इस संसार में भगवान ब्रह्मा की क्यों नहीं होती पूजा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर के भारत ही क्या दुनिया भर में कई प्राचीन एवं माननीय मंदिर हैं। ये मंदिर या तो स्वयं उनके नाम से हैं या फिर उनसे जुड़े किसी अवतार के लिए समर्पित हैं, जैसे कि श्री कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर, भैरव मंदिर आदि। लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर आपको पूरे विश्व में केवल 3 ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को सारा संसार जानता है। एक और ब्रह्मा जी जिन्हें इस सृष्टि का रचनाकार मानते हैं, तो दूसरी ओर विष्णु जी संसार को पालने वाले हैं। लेकिन महेश यानी कि भगवान शिव को विनाशकारी माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ जाने पर वे अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने इस दुनिया को आकार दिया, ये वे महान देव हैं जिनके कारण इस सृष्टि को एक रूप मिला। ब्रह्मा जी ने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक संरचना भी अलग है। 4 चेहरे और 4 हाथ एवं चारों हाथों में एक एक वेद लिए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन इसी देव की कोई पूजा क्यों नहीं करता? क्या आप जानते हैं कि धरती लोक पर ब्रह्मा जी के मंदिर तो हैं, किंतु वहाँ पर भी ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना गया है। परंतु ऐसा क्यों? कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। तत्पश्चात स्थान का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपनी बाह से निकले हुए एक कमल को धरती लोक की ओर भेज दिया। कहते हैं जिस स्थान पर वह कमल गिरा वहाँ ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया है। यह स्थान है राजस्थान का पुष्कर शहर, जहाँ उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ था। आज के युग में इस मंदिर को जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा सकती है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला लगता है। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी द्वारा 3 बूंद धरती लोक पर फेंकी गई थी, जिसमें से एक पुष्कर स्थान पर गिरी। अब स्थान का चुनाव करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए ठीक उसी स्थान पहुँचे जहाँ पुष्प गिरा था। लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर नहीं पहुँच पाई। फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया कि यज्ञ का समय तो निकल रहा है, यदि सही समय पर यज्ञ आरंभ नहीं किया गया तो इसका असर अच्छा कैसे होगा। परंतु उन्हें यज्ञ के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने एक स्थानीय ग्वालबाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। अब यज्ञ आरंभ हो चुका था, किंतु थोड़ी ही देर बाद सावित्री वहां पहुंची और यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर वे क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। यहाँ का जनजीवन तुम्हें कभी याद नहीं करेगा। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन क्रोध से पूरी सावित्री ने उनकी बात नहीं मानी। जब कुछ समय के पश्चात उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। जब पूरी रचना हो गई
तो सृष्टि के विकास के लिए उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया था। उसी यज्ञ के दौरान वहाँ सावित्री पहुँच गई थी, जिनके श्राप के कारण आज भी उस तालाब की तो पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। आज भी श्रद्धालु केवल दूर से ही उनकी प्रार्थना कर लेते हैं, परंतु उनकी वंदना करने की हिमाकत नहीं करते। ब्रह्मा जी के साथ पुष्कर के शहर में माँ सावित्री की भी काफ़ी मान्यता है। देवी सावित्री ही भी यहाँ पर विराजमान है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं की होकर रह गई। आज भी देवी यही रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। हिंदू धर्म में देवी सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि देवी के इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है तथा साथ ही मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यहाँ भक्तों में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही आती हैं तथा आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियाँ चढ़ाती हैं। यह सभी चीज़ें हिंदू धर्म में सुहाग की निशानी होती हैं, इसलिए इन वस्तुओं को अर्पित करने से महिलाओं का सुहाग सदा के लिए अमर रहता है। इन वस्तुओं को अर्पित करके महिलाएं माँ सावित्री से अपने पति की लंबी उम्र मांगती हैं। जय सावित्री माता, जय सावित्री माता। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।